आइए हम अगले कलमे की ओर चलेंगे, जो कि आपको मिलता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 30 पद में। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। यूहन्ना की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 30 पद में। और यहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, और सिर झुका के प्राण त्याग दिए। अजीजों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक जिम्मेदारी दी थी, और वो जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर निभाई, उसमें से बहुत सारी बातें थी। जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक में ही पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कई जगहों पे इस बात को कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है। और यूहन्ना 3:16 में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम इसी बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। एक जिम्मेदारी थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को बलिदान करना था। हालेलुया! He had to sacrifice his life। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा पूरा हुआ, तो उन सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर अपनी पैदाइश से लेकर इस समय तक कलवरी के इस क्रूस पे जब वो बलिदान हो रहा था, तब तक उसने हर परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा किया, और इसलिए उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया! न सिर्फ परमेश्वर पिता की बात को जो नए नियम में हम पढ़ते हैं, परंतु उस व्यवस्था को, हालेलुया, उस व्यवस्था को जो पुराने नियम में दी गई थी, और उस व्यवस्था में जितनी अलग अलग आज्ञाएं थी, न सिर्फ 10 आज्ञाएं, याद रखिएगा, 600 से ज्यादा आज्ञाएं थी जो कि कहां थी? पुराने नियम में। और उस पुराने नियम में जो इस्राएलियों को वो व्यवस्था दी गई थी, उन सबको इस्राएलियों को पूरा करना था, परंतु वो पूरा नहीं कर पाए। और जानते हैं, क्योंकि वो उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए, किसी को तो चाहिए था कि वो व्यवस्था को पूरा करे। हर मनुष्य ने कोशिश की, हर एक ने अपने आप को शायद बहुत धर्मी ठहराने की कोशिश की। हो सकता है एलिया ने भी कोशिश की हो सकता है एलीशा ने भी कोशिश की हो सकता है दाऊद ने भी कोशिश की हो सकता है सुलेमान ने भी कोशिश की हो, लेकिन वो इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए। और एक था जिसके अंदर ये सामर्थ्य थी कि वो सारी व्यवस्था को पूरा कर सके। हालेलुया! और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और उसने इस संसार में आकर अपने जीवन काल में 33.5 साल में वचन की हर एक बात को उसने पूरा किया। हालेलुया! और जब उसने पूरा कर दिया, तब उसने कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। अंग्रेजी में लिखा हुआ है इट इज फिनिश्ड। और फिनिश्ड का मतलब यह नहीं होता कि अंत है, पूरा करना, इट इज कंप्लीटेड, पूर्ण करना, संपूर्ण करना, उसको कहा गया इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। अजीजों, हम जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हमें भी परमेश्वर के हर एक कार्य को अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए पूरा करना है। वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि हमें जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने इस वचन में, हमें उन बातों को पूरा करना है। क्योंकि बहुत आसान है हम उन चीजों से भटक जाएं। विरोधी बहुत जल्दी हमें हमारे दर्शन से भटकाने की कोशिश करता है। विरोधी ऐसे हालात खड़े कर देता है, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ऐसी मुश्किलें सामने लाके खड़ा कर देता है, लोगों को खड़ा कर देता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देता है, आपके जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, आपके जीवन में तंगहाली और चिंताएं आ जाती हैं, आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, और तब आप सोचने लगते हैं क्या मैं परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने सब कुछ को कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। हालेलुया! और क्योंकि उसने पूरा किया, उसने अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े
काम करोगे। हालेलुया, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो आज मैं और आप भी प्रभु के सारे कार्यों को, प्रभु की सारी जिम्मेदारियों को, उस दर्शन को जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखा है, जो प्रभु ने हमें बताया है कि तुम्हें इस संसार में रहते हुए इस काम को करना है, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें लोगों को मेरे पास लेकर आना है, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना और उन्हें मेरे चेले बनाना है। हमें भी उस काम को पूरा करना है। हालेलुया, क्या हम एक जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए? उसने पूरा किया और उसने हमें सिखाया। उसने कहा जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। हालेलुया, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। और अगर उसने वो सब कुछ पिता की मर्जी के अनुसार होकर पूरा किया है, आज मेरी और आपकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है अजीजों कि हम भी प्रभु के उस कार्य को पूरा करें। It is time that we understand the vision. हम उस दर्शन को समझें, हम उस जिम्मेदारी को समझें जो उस प्रभु ने मुझे और आपको दी है। हम उससे पीछे फिर के नहीं जा सकते। हमने जब प्रभु को ग्रहण किया तो हमने एक गीत गाया होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हमारे पास संसार में वापस लौटने का और कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही इस बात का अंगीकार किया है कि प्रभु अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा पर तेरे पीछे चलूंगा। आई विल वॉक बिहाइंड यू, आई विल वॉक विथ यू, बिकॉज यू आर ऑलवेज वॉकिंग बाय माई साइड। क्योंकि खुदावन तू मेरे हाथ को लेता है, तू मेरे हाथ को पकड़ता है और मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। न संसार के पीछे जाऊंगा, न संसार की चीजों के पीछे जाऊंगा, पर तेरे कहे हुए वायदे, तेरे कहे हुए वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया। अजीजों, प्रभु के बेटे बेटियों, आज पवित्र आत्मा आपसे इस बात को कहना चाहता है कि आपको और मुझे अपने जिम्मेदारी को जो प्रभु ने हमें दी है, जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, उसे प्रभु यीशु मसीह की तरह ही पूरा करना है, क्योंकि उसी का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। हिज होली स्पिरिट लिव्स इन अस। और उसका पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, उसका पवित्र आत्मा हमें मजबूत करेगा, उसका पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा ताकि हम उसके आत्मा में होकर हर उस बात को पूरा कर सकें, हर उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें जो प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का आत्मा हम सबको तैयार कर रहा है। हमने इसके पीछे के अध्यायों में पढ़ा था कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी को भी पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मेरे और आपके लिए 39 कोड़े खाए। उसने हमारी हर एक बीमारियों की चंगाई के लिए सब कुछ को अपने शरीर पे लेकर हमारी चंगाई को पूरा किया। हालेलुया। उसने अपने शरीर का लहू का एक एक बूंद हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहा दिया और हमारे उद्धार को पूरा किया। हालेलुया। उसने सब कुछ को पूरा किया है। आज जरूरत इस बात की है कि मैं और आप जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, समझ ले इस गहरी बात को कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को लेकर पूर्ण किया, मुझे और आपको भी उसके राज्य के लिए, उसके कार्यों को अपने जीवन में पूरा करना है। अगर आप एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अभिषेक में बनते और बढ़ते चले जाएं, इस वचन को अपने दिल में बिठा ले और प्रभु से कहे, प्रभु जैसे आपने सब कुछ को पूरा किया, मैं भी अपने इस मसीही जीवन में आपकी महिमा के लिए सब कुछ को पूरा करता चला जाऊंगा। चाहे प्रभु कोड़े लगे, चाहे मुझ पे थूका जाए, चाहे मुझे गाली दी जाए, चाहे मेरे विरोध में सारी दुनिया खड़ी हो जाए, मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा, तेरे वचन पे चलता रहूंगा और तेरे हर एक कार्यों को, हर एक जिम्मेदारियों को प्रभु जो आपने मुझे दी है उसे पूरा करता रहूंगा। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? तो आइए अपनी आंखों को इस समय बंद करें और प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मसीह, आज मांगते हैं प्रभु कि अपने आत्मा से हम सबको भरपूर करे, अपने आत्मा के अभिषेक से हम सबको भरपूर करे प्रभु, ताकि हमारे जीवन के कोई भी हालात, परिस्थितियां प्रभु हमें आपके कार्य को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने से रोक ना सके। आपका वचन बताता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। आपका वचन बताता है, अब जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मांगते हैं आपकी सामर्थ को खुदाबंद, या आप में होकर हम सब कुछ करने वाले हो सकें।
आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के विस्तार के लिए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मजबूत करे, ताकि हम मसीह की महिमा के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आपको सारा आदर महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।